सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय जयकारा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको कोई उद्योग धंधा शुरू करना हो, कोई व्यापार शुरू करना हो, कोई दुकान शुरू करनी हो, इसके विषय में, इनके मुहूर्तों के विषय में बताने जा रहा हूँ। साथियों, यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि हमारी वीडियोज अन्य लोगों से कुछ हट करके है। कैसे हट करके क्या है? जैसे मैं मैं बताता हूँ कि किन लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू है, किन लोगों के लिए नहीं है। साथियों, जैसे कि तमाम पंचांगों में मुहूर्त दिए रहते हैं, शादी के, ब्याह के, हर चीज़ के मुहूर्त दिए रहते हैं। तो उसी तरह से वाहन कब खरीदा जाए, कब जमीन खरीदा जाए, क्योंकि जैसे एक छोटा सैंपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वाहन के स्वामी जब शुक्र ग्रह कुंडली में अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उनकी स्थिति अच्छी होती है, तो व्यक्ति को बचपन से ही वाहन को सुख प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से मंगल जो है, चूंकि शुक्र वाहन का कारक है, पत्नी का कारक है, विलासिता कारक है, स्त्री का कारक है। शुक्र की प्रतिकूल स्थिति से यह चीज समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे कि रंगमंच के कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनके लिए शुक्र का अनुकूल होना आवश्यक है। उसी तरह से यदि आप जमीन जायदाद का कोई कार्य करते हैं तो जमीन का, भूमि का जो मकान का जो कारक है वो मंगल है जो है, तो मंगल के अनुकूल स्थिति से आपको सुख प्राप्त होंगे। तो उसी तरह साथियों, यह जो हमारे मुहूर्त होते हैं कि किन के लिए लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा। क्योंकि अगर चंद्र बल की शुद्धि नहीं देखते, जिससे आपने अभी निकट भविष्य में आपको अभी देखिए मकर संक्रांति पर जो है आपका 13 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, प्रयाग माघ मेला, कुंभ स्नान। तो कुंभ स्नान उस तिथि को क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें ग्रहों का योग है, सूर्य है, बृहस्पति है, चंद्र, इनका जो योग बनेगा, सुयोग बनेगा, उस दिन वह पर्व पड़ेगा। उसी तरह से जितने हमारे पर्व हैं, जितने हमारे मुहूर्त हैं, जितने हमारे ये बड़े बड़े कार्य करने के लिए जो तिथियां बनाई गई हैं, मुहूर्त बनाए गए हैं, उन पर्वों के हिसाब से बनाई गई हैं। तिथि पर्व दिन के हिसाब से ही मुहूर्त बनते हैं। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि जब जिसे मान लीजिए कि किसी तरह के किसी दिन चंद्रमा किसी कर्क राशि पर है, तो कर्क राशि के चंद्रमा किसको किसको सूट नहीं करेगा, यह ज्योतिष का विषय है। तो मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ, मुहूर्त को बताता हूँ, उसमें हमने इन बातों गणना करके बताते हैं कि किन पर यह मुहूर्त लागू होगा। चूंकि यह 12 राशियां होती हैं और चंद्रमा 3 राशियों का शुद्ध होता है, तो इसलिए अशुद्ध राशियों को मैं विवरण चर्चा कर देता हूँ, शेष 9 राशियों का नाम नहीं लेता हूँ। जैसे कि मैं से 12 राशियों में 3 राशि के बता दिया कि यह राशि के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं होगा, शेष कर दिया, अंडरस्टूड हो गया। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हो तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें सभी पता चलती रहें। तो साथियों, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, दुकान प्रारंभ करने का मुहूर्त, चाहे छोटा व्यापार, चाहे बड़ा व्यापार, चाहे दुकान हो। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि अभी खरमास चल रहा था, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के आसपास, 14 जनवरी को खरमास उतर जाएगा, शुभ दिन शुरू हो जाएंगे। तो यह माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, 15 जनवरी को जो है, 15 जून 2025। साथियों, नक्षत्रों के राजा पुष्य, उस दिन पुष्य नक्षत्र है। तो ये जो आपका मुहूर्त होगा व्यापार प्रारंभ करने का, बहुत अल्प समय के लिए, बहुत सुबह के लिए है, 10:28 तक है। ये 10:28 तक का जो समय है, ये बनारस, ये मान के हिसाब से मान लीजिए आप बनारस के पहले जाएंगे तो और पहले समाप्त हो जाएगा, पश्चिम में जाएंगे और बाद में समाप्त होगा। तो साथियों, उस दिन चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, तो ये मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों के लिए यह मुहूर्त उचित नहीं रहेगा। शेष जो राशि के लोग हैं, 9 लोग, मतलब 9 लोग बचेंगे, वह कोई लोग इस मुहूर्त को कार्यक्रम कर सकते हैं।
उसके बाद साथियों 19 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि होगी, दिन रविवार होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो साथियों उस दिन जो मुहूर्त है, मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों के लोगों को छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त जो है लागू रहेगा। उसके बाद साथियों जनवरी में एक मुहूर्त और मिलेगा, 24 जनवरी को माघ कृष्ण दशमी तिथि बन रही है, दिन शुक्रवार बन रहा है, अनुराधा नक्षत्र है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तो मेष, सिंह और धनु 3 राशियों को छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह व्यापार, दुकान प्रारंभ करने का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। तो साथियों मैंने एक आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दिया। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।